आज की कहानी हो सकता है आपको फिल्मी लगे, लेकिन हरियाणा की राजनीति की सच्चाई है। भाजपा के एक सांसद जो भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं, उनकी माता निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के एक विधायक हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बेटी बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। पहली कहानी। दूसरी कहानी, एक नेता हैं जो पार्टी के दूसरे नेता की वजह से हाशिए पर चले गए, लेकिन अभी भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में उन्हें विषम पितामह का दर्जा प्राप्त है। वहीं दूसरे राजनीतिक दल में भी एक नेता हैं जो राजनीतिक हाशिए पर चली गई हैं। इस्तीफे की पेशकश करने के बाद भी सिर्फ 8 से 10 टिकट ले पाई, लेकिन फिर भी पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटी है। तीसरी कहानी चौटाला परिवार की है, रानिया विधानसभा की है, जहां दादा पोता आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के लिए भी लगभग एक समय पर पहुंच गए। अर्जुन चौटाला के साथ थी उनकी पत्नी, उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला, पत्नी जैस्मीन और बेटा। वहीं रणजीत चौटाला के साथ थे उनके पोते दिग्विजय सिंह चौटाला, साथ में उनकी पोती। आमना सामना हुआ। ओम प्रकाश चौटाला के पैर छुए रणजीत चौटाला ने, क्योंकि रणजीत चौटाला उम्र में अपने भाई ओम प्रकाश चौटाला से छोटे हैं। पोती ने भी आशीर्वाद लिया। दोनों ने बड़े छोटे का धर्म निभाया और आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद बाहर आ गया कि कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा मैं जीत रहा हूँ। यह फिल्म की एक स्टोरी जैसी लगती है, लेकिन हरियाणा की राजनीति की सच्चाई है। अब आप इसमें खुद आकलन कीजिए, कौन महान है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, या कोई स्ट्रेटेजी चल रही है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं बात करूँगा ऐसी सीटों की जहां कांग्रेस का चुनाव फंसा हुआ दिखाई दे रहा है निर्दलीय प्रत्याशियों की वजह से। सबसे पहले मैं बात करूँगा पानीपत की। पानीपत से रेवड़ी जो पूर्व विधायक हैं, उनका टिकट काट दिया है। यहाँ बुले शाह को टिकट दिया गया है। अब वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी सीट पानीपत ग्रामीण की है, जहां पर टिकट दी गई है सचिन कुंडू को। बीजेपी से आए थे विजय जैन, जो टिकट की आस में आए थे, उनको टिकट नहीं मिला। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूत उनकी दावेदारी है। ललित नागर 2014 में विधायक थे और उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन कर दिया है। वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। शारदा राठौड़ बल्लभगढ़ से विधायक रहे, निर्दलीय खड़ी हैं चुनाव के मैदान में, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला है। नलवा से संपत सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिला। बवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पहले सतबीर रतेरा जो टिकट मांग रहे थे, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। पार्टी को काफ़ी डेंट पेंट मतलब नुकसान कर सकते हैं। अंबाला की बात करें, अंबाला से चित्रा ने निर्दलीय फार्म भर दिया है। उनके पिता निर्मल अंबाला से चुनाव लड़ रहे हैं। बेटी ने अंबाला कैट से नामांकन कर दिया है। चित्रा इनका नाम है। पिता से जब पूछा गया, निर्मल चौधरी से पूछा गया, तो निर्मल ने कहा कि वो शादीशुदा हैं और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। आपको बता दें, चित्रा इससे पहले आम आदमी पार्टी में थी। टिकट की आस में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। बड़ौदा से भालू को टिकट दिया गया है। डॉक्टर कपूर नरवाल विरोध कर चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं। अभी स्ट्रेटेजी के तहत आए हैं ये लोग या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आए हैं, वो तो उस समय आने पर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ मैं बात करूं, भाजपा से कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई हैं। कल कंबोज ने ज्वाइन किया था। आज पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह माडी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग की। तो 2 दिन में 2 भाजपा के अध्यक्ष पार्टी छोड़ चुके हैं। ओबीसी मोर्चा के कंबोज और किसान मोर्चा के सुखविंदर सिंह माडी। महानता की बात हो रही थी, मैं आपको बता दूं, रामविलास शर्मा पार्टी के वो नेता हैं, भाजपा के वो नेता हैं जो उस समय से भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं, जब भाजपा की कोई भी सीट नहीं होती थी। 4 से लेकर 2014 में पूर्ण बहुमत तक के इस सफ़र में रामविलास शर्मा ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 55 साल लगा दिए। दल बदल के लिए फेमस थे कई नेता हरियाणा में, लेकिन उन्होंने दल बदल की राजनीति नहीं की। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, लेकिन पार्टी के एक नेता की जिद की वजह से उनकी टिकट कट गई और वो राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गए। लेकिन इसके बाद भी वो महानता दिखा रहे हैं और पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, जिनकी
पसंद की टिकटें उनको नहीं दी गई। 8 से 10 विधायकों को ही टिकट दिलवा पाई, लेकिन उसके बाद भी पॉजिटिवली अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगी है। और शुरू में मैंने आपको उदाहरण दिया था निर्दलीय खड़े होने का, वो नाम है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्ट्रेटजी के तहत किया गया है या महत्वाकांक्षा है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 2 उदाहरण हैं, एक महानता का रामविलास शर्मा और कुमारी शैलजा, और दूसरा महत्वाकांक्षा का या स्ट्रेटजी का। आप भी कमेंट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी जेपी उर्फ जयप्रकाश, जो हिसार से सांसद हैं, उन्होंने फिर महिलाओं पर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। इस बार उन्होंने कहा है कि लाली पाउडर लगाने से कोई नेता बनता तो बहुत नेता बन जाते। आपको बता दें, श्वेता ढुल टिकट मांग रही थी, लेकिन श्वेता ढुल का टिकट काटकर उनके बेटे विकास को टिकट दी गई है। उनके प्रचार प्रसार के दौरान ही यह बयान दिया है जेपी ने। उसके बाद से जो ढुल जो गोत्र है, ढुल गोत्र एक पंचायत करने वाला है रविवार को, और उसमें कोई बड़ा फैसला लेने वाला है जेपी का। लगता है कि वो बहिष्कार करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं पर जेपी ने आपत्तिजनक बयान दिया था। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें कवर करते हुए दिखाई दिए थे। अब की बार अभी तक कोई कवर करने के लिए बयान किसी भी नेता का नहीं आया है। सब बुजुर्गों ने, भाई बहना ने और नौजवानों ने राम राम। आज गीता की पावन धरती पर आके मने घणी खुशी हो रही से। कुरुक्षेत्र में आना भारत की संस्कृति के तीर्थ के दर्शन करना मन को भर देता है। यहां गीता का ज्ञान है, यहां सरस्वती सभ्यता के निशान है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की छठी पातशाही की धरती है। यहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े हैं। ऐसी पावन धरती से मैं आपसे फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का निवेदन करने आया हूं। आपने दिल्ली में लगातार तीसरी बार मुझे सेवा का अवसर, एक बार जो वादा कर दिया वो कर दिया। भाजपा ने भी हरियाणा से यही सीखा है, और मैंने तो हरियाणा की रोटी बहुत खाई है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करके दिखाती है। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। मैंने कहा था कि भाजपा सरकार के 100 दिन बड़े फैसलों के होंगे। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले। जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से
रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। SC, ST, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। साथियों, कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है। हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है? 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है? बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।